हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखी गई इस ब्रह्मांड और दुनिया की सच्चाई को माने तो इस दुनिया में कोई एक ब्रह्मांड ही नहीं बल्कि अनंत ब्रह्मांड हैं, जिन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों में अलग अलग लोक्स यानी लोक कहा गया है। लेकिन इन सभी अनंत लोकों में हिंदू धर्म ग्रंथ मुख्य रूप से 14 लोकों की बात करते हैं, जिनमें पृथ्वीलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक के बारे में तो आपने कई धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा, क्योंकि इनसे जुड़ी कई घटनाएं और कथाएं हमें अपने धर्म ग्रंथों में सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। यहां तक कि हम इंसान तो पृथ्वी लोक पर ही रहते हैं, पर इनके बाद बचे हुए दूसरे सभी लोकों के बारे में हमें काफी कम जानकारी ही देखने को मिलती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित सभी 14 लोकों के बारे में बताने वाले हैं। साथ ही हम इन लोकों के महत्व और यहाँ पर रहने वाले शक्तियों के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दूं कि हमारे वेदों में इन 14 लोकों के अंदर भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक को शामिल नहीं किया गया है। इसका कारण यह है कि वैकुंठ लोक की इन 14 लोकों में से किसी के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वैकुंठ लोक इन सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ है, जहां स्वयं इन सभी लोकों के रचयिता भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ निवास करते हैं। इतना ही नहीं, कई ग्रंथों में तो ये भी लिखा है कि इन सभी 14 लोकों में ऊर्जा का संचालन वैकुंठ लोक से ही होता है। तो चलिए अब ग्रंथों और वेदों में लिखे हुए इन सभी 14 लोकों के बारे में एक एक करके जानते हैं। इसमें सबसे ऊपर लोक है, उसका नाम है सत्यलोक। सत्यलोक इसे धर्म ग्रंथों में ब्रह्मलोक के नाम से भी लिखा गया है, क्योंकि इसमें ब्रह्मदेव अपनी पत्नी सरस्वती के साथ रहते हैं और सत्यलोक से नीचे मौजूद बाकी सभी लोकों का संचालन करते हैं। कई ग्रंथों की माने तो ब्रह्मलोक में कुछ दैवीय आत्माएं भी रहती हैं, जो भगवान से काफी ज्यादा जुड़ी हुई होती हैं। ये ऐसी आत्माएं होती हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल अच्छे कर्मों और भगवान को समर्पित कर दिया हो। नंबर 2, तपलोक। सत्यलोक से करीब 12 करोड़ योजन नीचे तपलोक की शुरुआत होती है। वेदों के अनुसार इस लोक में 5 साल की उम्र से 4 साल के बच्चे रहते हैं, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिनका नाम सनत, सनक, सनंदन और सनातन है। ये सभी हमेशा इस लोक में भगवान विष्णु की आराधना और तप करते हैं, इसलिए इस लोक को तपलोक का नाम दिया गया है। इन 4 बच्चों को ब्रह्मांड की सबसे पवित्र आत्माओं में से एक माना गया है, जिसके कारण ये सभी इस अनंत ब्रह्मांड के सभी लोकों में यात्रा कर सकते हैं। यहाँ तक कि भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में भी इन्हें जाने की अनुमति होती है। नंबर 3, जनक लोक। तपलोक से 8 करोड़ योजन नीचे जनक लोक की शुरुआत होती है, जहां विराज नाम के देवता निवास करते हैं। कई धर्म ग्रंथों में इसे स्वर्ग लोक के देवताओं से भी ज्यादा ताकतवर यानी शक्तिशाली बताया गया है। विराज देवता का जनक लोक में रहकर देवताओं के कर्मों का हिसाब करना होता है। नंबर 4, महरलोक। इस ब्रह्मांड के सबसे पवित्र लोकों में से एक है, जो जनक लोक से 2 करोड़ योजन नीचे है। मगर महरलोक में ऐसे ऋषि मुनि रहते हैं जो सतयुग के दौरान कड़ी परीक्षा और अपने कर्मों से यहाँ पर पहुंचे हैं। इन सभी ऋषि मुनि के पास कई तरह की शक्तियां और सिद्धियां होती हैं। वेदों में लिखा है कि महरलोक में 432 करोड़ वर्ष बिताने के बाद इन ऋषि मुनि की आत्मा के कर्मों का भी आकलन होता है, जिसके बाद उन्हें सत्यलोक या फिर महरलोक से नीचे के लोकों में भेज दिया जाता है। नंबर 5, स्वर्गलोक। महरलोक से 80,000 योजन नीचे स्वर्गलोक की शुरुआत होती है। देवराज इंद्र के शासन वाले इस लोक को ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली लोकों में से एक माना गया है, जहां खुद देवता विराजमान रहते हैं। स्वर्गलोक की राजधानी अमरावती है। यहाँ पर रहने वाले सभी देवी देवता अमर हैं, जिनका कार्य ब्रह्मांड में स्थिरता बनाए रखना होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कर्मों के आधार पर मनुष्य आत्मा को भी स्वर्गलोक में भेजा जाता है। नंबर 6, भुअरलोक। यह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लोक है, क्योंकि इसके अंदर कई और छोटे छोटे लोक मौजूद हैं, जैसे ध्रुवलोक, नक्षत्रलोक, सप्तऋषिलोक, सौरमंडल और सूर्यलोक। इसके अलावा चंद्रलोक और अंतरिक्ष लोक और राहु केतु लोक भी भुअरलोक के अंदर ही आते हैं। यहाँ पर अलग अलग देवता अपनी शक्ति के अनुसार रहते हैं, जिनका काम ब्रह्मांड के अलग अलग तत्व और ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करना होता है। नंबर 7, धरतीलोक। भुअरलोक के नीचे धरतीलोक की शुरुआत होती है, जिसे पृथ्वीलोक या मृत्युलोक भी कहा जाता है, क्योंकि सभी लोकों में यह इकलौती ऐसी जगह है जहां पर रहने वाले समय से बंधे होते हैं और न चाहते हुए भी उन्हें लगातार जीवन और मरण के चक्र में घूमते रहना पड़ता है, जिससे बचने का केवल एक ही उपाय होता है और वह है अच्छे कर्म। लेकिन पृथ्वी लोक पर अपने कर्म
और कर्म फल को सही दिशा में रखना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। पर अगर कोई भी अपने कर्म फल पर खरा उतरता है तो उसकी स्वर्गलोक में जगह पक्की हो जाती है और वो इस जीवन मरण के चक्र से छूट जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो धरती लोक सभी लोगों के बीच में मौजूद है। विष्णु पुराण के अनुसार पूरे पृथ्वीलोक का क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन है। इसकी ऊंचाई 70 सहस्त्र योजन है, जिसके नीचे पाताल के 7 लोकों की शुरुआत होती है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है अतल लोक का, जो पृथ्वी के नीचे मौजूद है। अतल में मय दानव का पुत्र असुर बल रहता है, जो कि बहुत ही मायावी और शक्तिशाली दानव है। ग्रंथ और वेदों की माने तो उसने 96 प्रकार की माया रची है। नंबर 2, वितल लोक। यह अतल लोक के बाद शुरू होता है और हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यहाँ भगवान शिव के हाटकेश्वर अवतार का निवास है, जो यहाँ अपने सभी भूत और पिशाच भक्तों के साथ रहते हैं। कई ग्रंथों में यह भी लिखा है कि इस लोक में हाट नाम की एक सुंदर नदी बहती है। नंबर 3, सूतल लोक। वितल के नीचे सूतल लोक की शुरुआत होती है। यहाँ पर भगवान नारायण के सबसे बड़े भक्तों में से एक भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं, जिन्हें राक्षस की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। इस लोक को खुद भगवान विश्वकर्मा ने विष्णु भगवान के कहने पर बनाया था। कहा जाता है कि उस समय की बात है जब भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी थी, जिसके बाद भगवान विष्णु ने अपने बड़े आकार से केवल 2 पग में ही पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था और अपने एक पैर को राजा बलि के सिर पर रखा था। राजा बलि के इस त्याग और दानवीरता से भगवान विष्णु इतने प्रभावित हुए थे कि उन्होंने विश्वकर्मा से राजा बलि के लिए एक नए लोक का निर्माण करवाया और फिर राजा बलि को इस नए लोक का राजा बनाया, जिसे सूतल लोक नाम दिया गया है। नंबर 4, तलातल लोक। यह सूतल लोक के नीचे मौजूद है, जहां कई तरह के मायावी असुरों का राज है। हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो यहाँ का राजा त्रिपुराधिपति दानवराज है, जो मायावी शक्तियों का परम गुरु है। नंबर 5, महातल लोक। तलातल लोक के नीचे जाने पर महातल लोक की शुरुआत होती है। यह पाताल लोक के सबसे खतरनाक लोकों में से एक है, जहां देवता भी जाने से डरते हैं। महातल में कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सिरों वाले सांपों का क्रोधवंश नामक एक समुदाय रहता है, जो इसे पूरे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली और जहरीले सांपों में से एक है, जिनमें से कुछ का नाम खुक, तक्षक, कालिया, सुशील आदि है। नंबर 6, रसातल। महातल लोक के नीचे रसातल लोक की शुरुआत होती है। इसको राक्षसों का घर भी कहा जाता है, जहां पर पणि नाम के शक्तिशाली दानव और दैत्य भी निवास करते हैं। ये निवात कवच, कालिये और हिरण्यपुरवासी भी कहलाते हैं और इनके ब्रह्मांड में सबसे बड़े दुश्मन देवता होते हैं। यह देवताओं से लड़ने और उनका नुकसान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर भगवान विष्णु ने इन्हें इस रसातल लोक में कैद किया हुआ है। नंबर 7, पाताल। रसातल के नीचे है पाताल और इसे आप पाताल लोक का अंतिम पड़ाव भी कह सकते हैं और इसे कई ग्रंथों में नागलोक भी कहा गया है। इस लोक पर वासुकी नाग का शासन है। इसके अलावा यहाँ शंख, कलिंग, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अक्षतर और देवदत्त आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं, जिनमें किसी के 5, किसी के 7, तो किसी के 10, तो किसी के 100 और किसी के तो 1000 सिर भी हैं। इनके सिरों की संख्या इनकी शक्ति को दर्शाती है। इसके अलावा सभी नागों के फनों पर एक मणि होती है और यह मणि इस समय पूरे पाताल लोक में प्रकाश का इकलौता स्रोत है। कई ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि इन मणियों के कारण पूरा पाताल लोक हमेशा जगमगाता रहता है, जिसके कारण इस पूरे पाताल लोक की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे कई ग्रंथों में यह भी लिखा गया है कि पाताल लोक के नीचे भी 2 लोक हैं, जिन्हें पितृलोक और नरक लोक कहा जाता है, जिनमें पितृलोक में मनुष्य जाति के पितृ आत्माएं निवास करती हैं और नरक लोक में मनुष्य जाति के कर्मों का हिसाब होता है और यहाँ पर मनुष्य की आत्माओं को उसके पूरे जीवन काल में किए गए कर्मों का दंड दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थे इस अनंत ब्रह्मांड के 14 लोक। आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।